नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। इतिहास के तीन भागों में सबसे पहला भाग प्राचीन इतिहास का और दूसरा आपका जो पार्ट है आपका मध्यकालीन भारत। और यहाँ से एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आज हम लोग डिटेल में मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझेंगे और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। साथ ही साथ आपकी एग्ज़ाम पीसीएस, एसएससी, रेलवे, अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यूपी स्टेट जो के एग्जाम है वहाँ के लिए जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग समझेंगे मध्यकालीन भारत में कहाँ से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले अरब आक्रमण भारत पर होते हैं। तो सबसे खास और प्रमुख बात, जो अरब के लोग थे, सऊदी अरब के लोग, तो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ी बात करेंगे इस्लाम धर्म की। इस्लाम की बात, इस्लाम शब्द का अर्थ है दोस्तों, इस्लाम शब्द का शाब्दिक क्या अर्थ है? ईश्वर के प्रति समर्पित, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पित। इस्लाम शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इस्लाम शब्द का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पित। सबसे खास प्रमुख बात इसमें क्या कि इस धर्म की शुरुआत किसने की या इस धर्म की स्थापना किसने की। तो इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले कौन थे, संस्थापक कौन थे, ये एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो इस्लाम धर्म की स्थापना की थी हजरत मोहम्मद साहब ने, हजरत मोहम्मद साहब। इन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब भी कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 570 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था मोहम्मद साहब का? तो इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का। और ये जगह कहाँ पर है? तो मक्का ये जगह है आपकी सऊदी अरब में, अरब में पड़ता है। कहने का मतलब मक्का कहाँ पर है? तो अरब में। तो जो मोहम्मद साहब थे, इन्हें 570 में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? तो अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला। और इनकी माता का क्या नाम था? पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। और इनकी माता का नाम था अमीना। माता का नाम अमीना। इनके चाचा जो थे, आपके मोहम्मद साहब के जो चाचा थे उनका नाम था अब्बू तालिब। इनका बताया जाता है पालन पोषण सही तरीके से किसने किया था? तो अब्बू तालिब ने, क्योंकि अब्दुल्ला, इनके जन्म से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी अब्दुल्ला इनके पिता की, जबकि अमीना 6 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब की जो माँ होती हैं मर जाती हैं। और इसके बाद इनका पालन पोषण इनके चाचा कौन करते हैं? अब्बू तालिब। इनकी पत्नी का क्या नाम है? मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम था खादीजा। यदि पत्नी का नाम पूछा जाए एग्जाम में तो क्या है? खादीजा। अब सबसे इंटरेस्टेड बात क्या है, इन्होंने अपने धर्म की शुरुआत कैसे की? तो देखिए, 610 ईस्वी में हीरा नामक एक गुफा है जहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। एग्जाम में पूछा जाता है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस गुफा में हुई थी? तो गुफा का क्या नाम है? हीरा नामक गुफा थी। इसी में इनको ज्ञान की अनुभूति हुई थी, ईश्वर की अनुभूति हुई थी। और बाद में इन्होंने कह सकते हैं इस्लाम धर्म का प्रसार किया। और साथ ही साथ एक इस्लाम धर्म में सबसे महत्वपूर्ण जो मुस्लिम धर्म की किताब है कुरान, सबसे पवित्र बुक इनकी क्या है? कुरान है। और ये इनका, इनके मतलब कह सकते हैं जिस तरह से हम लोगों की क्या गीता है और ज्ञान की बात होती है, उसी तरीके से इनकी पवित्र पुस्तक कुरान, जो इस्लाम धर्म की प्रमुख किताब है, इसको आगे लिखा गया। कहने का मतलब, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अरब, अरब से जो सऊदी अरब है कहने का मीन्स, और अरब से ये मक्का की, जो मक्का से मदीना की जो यात्रा की, किसने? तो ये हमारे मोहम्मद साहब ने। हिजरी संबत, एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, हिजरी, हिजरी संबत क्या है?
दोस्तों हिजरी संवत की बात की जाए तो हिजरी संवत इस्लाम धर्म में क्या है वो हमें जानना है। मोहम्मद साहब जिस वर्ष मक्का से मदीना गए, जिस वर्ष मतलब मक्का से मदीना की यात्रा की, मक्का से मदीना की जिस वर्ष यात्रा की थी उसको क्या कहा गया, हिजरी संवत। और हिजरी संवत इनका कितना है तो 622। कितना है 622 ईस्वी। कहने का मतलब हिजरी संवत किस वर्ष को कहा जाता है तो 622 को कहा जाता है। और इस वर्ष मक्का से मदीना की यात्रा किसने की थी तो मोहम्मद साहब ने की थी, क्योंकि मक्का में लगातार इनका क्या हो गया था, विरोध हो गया था। उस विरोध की वजह से मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाना पड़ा। और इसी को क्या कहा गया, हिजरी संवत। जिस वर्ष यानी 622 में इन्होंने मक्का से मदीना तक की यात्रा की थी, और ये यात्रा कितने 280 किलोमीटर की यात्रा मतलब पैदल की थी। और उस समय ये काफी कठिन काम था। यदि बात हिजरत की जाए तो मक्का से मदीना तक की यात्रा को क्या बोलते हैं, हिजरत। मक्का से मदीना तक जाने की यात्रा को क्या कहा जाता है, हिजरत कहा जाता है। मक्का से मदीना, मक्का से मदीना जाने को क्या कहा जाता है, यात्रा को, जाने की यात्रा को क्या कहा जाता है तो ये कहा जाता है हिजरत। तो दो शब्द आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। हिजरत क्या है, मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाना, ये कहलाता है हिजरत। और जबकि हिजरी संवत क्या है, जिस वर्ष मक्का से मदीना गए थे उसको कहा जाता है हिजरी संवत। अब देखिए इस्लाम धर्म की यदि बात की जाए तो सबसे प्रमुख था इसमें, सबसे प्रमुख क्या था, खलीफा का पद। देखिए मोहम्मद साहब के मरने के बाद जो उनके अनुयायी थे, जो पैगंबर साहब के जो खास थे, कहने का मतलब मोहम्मद साहब के, और उन लोगों को क्या घोषित किया गया, खलीफा। तो इनके मरने के बाद चार खलीफा बने। कितने, चार खलीफा। और वो चार खलीफा कौन कौन से थे पैगंबर के, तो मोहम्मद साहब के जो चार खलीफा थे वो कौन कौन से थे तो देखिए। और ये किस बीच 632 से 661 ईस्वी तक कुल कितने खलीफा हुए तो टोटल खलीफा हुए हैं इनके चार। मोहम्मद साहब के एक करीबी व्यक्ति थे चारों, अबू बकर, अबू बकर का नाम आता है खास, उमर, उस्मान, और ये कौन थे, अली। ये चार सबसे करीबी लोग थे और ये क्या बने, बाद में खलीफा बने। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, देखिए अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये चार खलीफा 632 से 661 के मध्य हुए। और ये सब माने जाते हैं किसके करीबी, तो मोहम्मद साहब के करीबी माने जाते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो सबसे खास बात है कि मुस्लिम धर्म दो भागों में बटा था। वो मुस्लिम धर्म दो भागों में बटा था, वो थोड़ा समझ लेते हैं तब इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। मुस्लिम वर्ग दो भागों में बटा, और दो वो भाग कौन थे तो ये विवाद जो था सिया और सुन्नी का था। सिया, सुन्नी। देखिए सिया और सुन्नी क्या है, ये बात बहुत अच्छे से समझें। सिया थे उदारवादी, और उदारवादी कहने का मतलब क्या था, जो मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उनका नाम क्या था, अली। तो अली, बहुत से लोगों का मानना था अली को क्या बनाया जाए, अगला खलीफा बनाया जाए। लेकिन कुछ जो सुन्नी वर्ग के लोग थे, जो सुन्नी मुसलमान थे, वो ये कहते थे कोई भी योग्य व्यक्ति जो खलीफा बनने के योग्य है वो खलीफा, मोहम्मद साहब का अगला खलीफा मतलब कह सकते हैं खलीफा नियुक्त किया जाए। खलीफा कैसा पद था ये थोड़ा जान ले। खलीफा एक धार्मिक और राजनीतिक पद था, क्योंकि हम बार बार यही बोल रहे हैं खलीफा, तो इसका मतलब क्या है, राजनीतिक और धार्मिक ये पद था। खलीफाओं का पद कैसा था दोस्तों, राजनीतिक और धार्मिक था। और खलीफा क्या किसकी बात करते हैं, तो खलीफा धर्म की बात करते हैं और राजनीति की बात करते हैं। तो मुस्लिम मुस्लिम लोग
कह सकते हैं मोहम्मद साहब के बाद जो खलीफा बने उनकी सभी बातों का अनुसरण करने वाले लोग थे। और कह सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आया जब मोहम्मद साहब मर गए तो जो मुस्लिम धर्म था दो भागों में बटा, शिया और सुन्नी। उनमें आपस में क्या विवाद था, इस बात को लेकर विवाद था कि कोई भी अगला खलीफा बनेगा वो क्या होना चाहिए, मोहम्मद साहब के किसी मतलब अपने परिवार का वंशज का होना चाहिए। और कुछ लोगों का मानना था कि कोई भी योग्य व्यक्ति क्या बन सकता है, खलीफा बन सकता है। तो इस तरीके से जो शिया के मानने वाले थे वो ये उनका मानना यह था कि अली को अगला क्या बनाया जाए, खलीफा बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खलीफा बनाया जाता है, पहला खलीफा किसको बनाया जाता है तो अबू बकर को बनाया जाता है। फिर उमर बनते हैं, फिर उस्मान, और फिर इसके बाद अली को खलीफा बनाया जाता है। बताया जाता है कि अली के काफी लोग खिलाफ हो गए मुस्लिम धर्म के, और अली की बाद में क्या की जाती है, हत्या। ये किस स्थान पर हत्या की जाती है तो करबला नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी जाती है। ये भी याद रखना, करबला में हत्या हुई किसकी तो अली की। अली कौन थे तो याद रखिए मोहम्मद साहब के ये क्या थे, दामाद थे। ये बात बहुत अच्छे से हमको जानकर रखनी है। यहां तक की बातें क्लियर हुई तो कौन कौन से खलीफा बने, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये चार खलीफा कितने वर्ष से कितने बीच के मध्य बने, 632 से 661 ईस्वी तक। तुम्हें पता है कि मोहम्मद साहब का जन्म 570 में, जबकि इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 632 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। और 632 के बाद ये विवाद उठा कि अब इस्लाम धर्म को आगे कौन ले जाएगा। तो इसलिए अब उनके जो करीबी लोग थे तो कहा गया एक पद नियुक्त किया जाए जिसको कहा गया खलीफा। तो बाद में फिर खलीफा के पद, मोहम्मद साहब के जो खलीफा का पद था, यही मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ाया गया। क्योंकि खलीफाओं का पूरे विश्व में क्या होता था, बातों का अनुपालन होता था। आपको पता है कि अरब में अरब जो था, जो मक्का जगह थी अरब की, वो मुख्य रूप से क्या था, व्यापार का केंद्र था। तो विभिन्न प्रकार के लोग दुनिया के देशों से कहाँ आते थे, मक्का में। और मक्का में ही किसका जन्म हुआ तो सबसे प्रमुख बात है कि यहाँ पर आपके मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। अब बात यह है कि आगे अरब आक्रमण भारत पर कैसे हुए तो उसी बात को हम लोग समझते हैं कि अरब आक्रमण इन्हीं खलीफाओं के द्वारा भारत में करवाए गए। तो प्रथम आक्रमण की यदि बात होती है, भारत में प्रथम अरब आक्रमण कब और कैसे हुआ तो बात है 711 ईस्वी। माना जाता है 711 ईस्वी में भारत के सिंध पर जो आक्रमण हुआ प्रथम अरब लोगों द्वारा, उसमें प्रमुख जो भूमिका थी तो प्रथम आक्रमण 711 में हुआ था उबैदुल्ला के द्वारा। किसके द्वारा, उबैदुल्ला के द्वारा। नाम याद रखना, प्रथम जो आक्रमण भारत में हुआ था उबैदुल्ला। तो उबैदुल्ला कौन था, ये भारत पर प्रथम अटैक करने वाला व्यक्ति था। इसके बाद 711 में ही एक और आक्रमण हुआ भारत में। तो 711 में एक और आक्रमण हुआ, वो किसके द्वारा हुआ तो बुदैल के द्वारा हुआ। देखिए ये हम लोग बात, ये जानकारी हम लोगों को कहां से मिलती है भारत पर आक्रमण के बारे में तो एक पुस्तक है चचनामा, याद रखना चचनामा, ये फारसी बुक है। और चचनामा में क्या वर्णित मिलता है कि अरब के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के क्षेत्र को भी जीता। तो ये बुक जो आपकी कौन सी है, चचनामा। तो चचनामा से हमें जानकारी मिलती है कि भारत पर अरबों ने कब आक्रमण किया और किस व्यक्ति ने भारत पर शासन किया, तो कौन से आक्रमण सफल रहे। तो यहाँ पर जो प्रथम आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी में उबैदुल्ला और बुदैल के द्वारा, ये दोनों ही आक्रमण कैसे रहे दोस्तों, असफल रहे। ये आक्रमण कैसे नहीं हो सके, सफल नहीं हो सके, ये आक्रमण कैसे रहे, असफल रहे। और इस आक्रमण का परिणाम क्या हुआ तो परिणाम ये हुआ कि आने वाले समय में जो अन्य दूसरे लोग थे फिर भारत पर अटैक के बारे में सोचने लगे। अब देखिए सफलता इनको कब मिलती है तो सबसे प्रमुख बात है, एक खलीफा है उमैद खलीफा, नाम याद रखना, खलीफा का नाम क्या है, उमैद खलीफा। उमैद खलीफा, ये जो खलीफा थे ये कहां के थे, ये दमिश्क सीरिया के थे, दमिश्क सीरिया के। और 712 में इनका एक क्या था, सेनापति था, किसका, उमैद खलीफा का एक सेनापति था जिसको कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, नाम याद रखना दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। 712 में, 712 ईस्वी में प्रथम अटैक जो भारत पर अरब द्वारा होता है
जो सफल अटैक भारत पर होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। याद रखना है आपको, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत पर पहला मुस्लिम अरब आक्रमण जो हुआ था उसमें कौन भारत पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति था, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत पर जो अटैक किया था 712 ईस्वी में किया था। और ये आक्रमण किस खलीफा ने करवाए थे, तो ये याद रखना उमैद खलीफा ने। किसने करवाए थे, तो उमैद खलीफा ने। बताया जाता है इराक के शासक एक अल हजाज, इनका भी नाम आता है, जो भारत पर अटैक करने के लिए अपने सेनापतियों को कहता है, उसका नाम है अल हजाज। नाम याद रखना अल हजाज। ये भी चाहता था कि भारत पर क्या किए जाए, अटैक किए जाएं और भारतीय राजाओं को हराया जाए। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 में जो प्रथम अटैक किया था वो किस स्थान पर किया था, भारत के सिंध और मुल्तान पर किया था। ये भी याद रखना है आपको एग्जाम के लिए, सिंध व मुल्तान ये दो जगह थी जहां पर सबसे पहला अटैक किसका हुआ। तो ये सबसे पहला सफल अटैक जो माना गया 712 में किसका, मोहम्मद बिन कासिम का, वो किस क्षेत्र पर हुआ था, सिंध और मुल्तान पर हुआ था। यहाँ का एक राजा था ब्राह्मण वंशी राजा, नाम याद रखना इसका, कई बार एग्जाम में पूछा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने किस ब्राह्मण वंशी शासक को हराया था, तो याद रखना इसका था नाम दाहिर, राजा दाहिर था। कौन राजा दाहिर था, तो राजा दाहिर था दाहिर सेन। कहीं कहीं इसका नाम क्या मिलता है, दाहिर सेन मिलता है। ये ब्राह्मण वंशी शासक था और इसको हराने वाला व्यक्ति कौन था, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मण वंशी शासक दाहिर को हराया। अब सबसे बात प्रमुख होती है कि दाहिर कैसा शासक था। ये जनता पर ही अपने अत्याचार करने वाला क्रूर शासक था, इसलिए जनता का समर्थन इसके पास नहीं था। जनता खुद चाहे इसके मतलब इसके शोषण से परेशान थी और जनता वहां सिंध और मुल्तान की चाहती थी किसी तरीके से इस शासन से हमें मुक्ति मिले। और इसी बीच मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर अरब आक्रमण होता है जिसमें दाहिर मारा जाता है। तो इस तरीके से भारत में जो प्रथम आक्रमण हुआ 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, और ये आक्रमण करवाए गए किसके द्वारा, तो उमैद खलीफा और अल हज्जाज के द्वारा। और अल हज्जाज की राजधानी क्या थी, दशमिक सीरिया, यानी सीरिया की राजधानी दशमिक है। तो यहां पर कह सकते हैं कहा जा सकता है। एक और बात यहां पर महत्वपूर्ण है, वीडी महाजन के अनुसार, वीडी महाजन की एक बुक है, वीडी महाजन की बुक है कि भारत पर प्रथम सफल आक्रमण जो हुआ था 711 ईस्वी में हुआ था। वीडी महाजन के अनुसार भारत पर प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ था, तो 711 में हुआ था। जबकि हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार, हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार भारत पर प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ, तो हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार भारत पर अरब आक्रमण जो हुआ था 712 में ईस्वी में हुआ था। तो इन पर कभी कभी क्वेश्चन टर्न करते हैं एग्जाम में, तो दोनों बातें याद रखनी है आपको। थोड़ा प्रीवियस बात कर लेते हैं, एक दो मिनट में क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ मध्यकालीन भारत में जो अरब आक्रमण की बात कही, तो हमने सबसे पहले बात लिखी है आपके जो इस्लाम शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ हम लोगों ने समझा ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पित। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और ये कहाँ हुआ था, तो मक्का अरब में हुआ था। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और इनकी माँ का नाम अमीना था और इनके चाचा ने इनका पालन पोषण अब्दुल तालिब ने किया था। जबकि इन पत्नी का क्या नाम था, खदीजा। ये भी नाम याद रखना है, इनकी पत्नी का क्या नाम था, खदीजा। और सबसे प्रमुख बात करें, इनको ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक एक गुफा में हुई थी 610 ईस्वी में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनकी आप जानते हो इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का क्या नाम है, तो कुरान। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने जाना था हिजरी संबत क्या होता है, जिस वर्ष मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की यानी 622 में की थी, तो उसी को कहा गया 622 को हिजरी संबत। और हिजरत क्या होता है, मुस्लिम धर्म में हिजरत होता है जिस कह सकते हैं मक्का से मदीना जिस यात्रा जो की उसे कहा गया हिजरत, यानी मक्का से मदीना जाना मोहम्मद साहब का क्या कहलाया, हिजरत कहलाया। और आप लोग जानते हो मुस्लिम धर्म में जो नमाज पढ़ी जाती है दिन में कितने बार पढ़ी जाती है, 5 बार पढ़ी जाती है। और रमजान की यदि बात करें तो इनका पवित्र महीना कौन सा है, रमजान। और रमजान में ये क्या पढ़ते हैं, तो रमजान के टाइम ये क्या रखते हैं, रोजा रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है रोजा रखते हैं, ये बात की जाए। और इनका ये सबसे पवित्र महीना होता है और इसमें ये क्या रखते हैं, व्रत रखते हैं या रोजा रखते हैं, कहने का मतलब।
अब सबसे प्रमुख बात हमें ये जाननी है कि आखिर अरब आक्रमण भारत पर हुए तो इसमें कौन प्रमुख था। तो जब जब आपके मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, और ये मृत्यु कब होती है दोस्तों, तो ये मृत्यु इनकी होती है 632 ईस्वी में। और इसके बाद इनके धर्म धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यभार किसको सौंपा जाता है, तो खलीफाओं को। भारत में 632 से 600 नहीं, कहने का मीन्स खलीफा भारत में नहीं, ये खलीफा का जो पद था, जो कहने का मतलब अरब मुस्लिम कंट्री में था, इसमें 4 खलीफा 632 से 661 तक हुए, जिसमें प्रमुख था अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये बने, मतलब मोहम्मद साहब के बाद जो बनने वाले खलीफा थे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। कहने का मीन्स क्या है कि इनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार मोहम्मद साहब के कैसे किया जाए, ये जिम्मा किसके हाथों था, तो ये खलीफाओं के हाथ में था। और राजनीतिक और धार्मिक दोनों बातें आगे बढ़ानी थी पूरी दुनिया में। इसके लिए मुस्लिम धर्म में एक विवाद हो गया, जिसको बोलते हैं शिया सुन्नी मुस्लिमों में विवाद। शिया यानी शिया धर्म को मानने वाले जो मुस्लिम थे वो उदारवादी थे, और ये सुन्नी जो है ये कट्टरपंथी मुस्लिम आप जानते हो। ये इनका कहना ये था कि खलीफा का पद उन्हें दिया जाए जो मतलब खलीफा बनने के योग्य मुस्लिम हों। और साथ ही साथ शिया लोगों का मानना था कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब हैं उनके परिवार के लोगों को खलीफा का पद सौंपा जाए। तो इसमें इनके दामाद थे अली, तो सभी लोगों का मानना था अली को खलीफा का पद दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खलीफा का पद सबसे पहले अबू बकर और फिर उमर और उस्मान को, और बाद में दिया गया किसको, अली को। लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों से बहुत सारे लोग इनकी अली की हत्या करबला नामक स्थान पर करवा देते हैं, ये बात। अब देखिए 711 आते आते जो अरब के कह सकते हैं खलीफा हैं, वो भारत पर अटैक की योजना बनाते हैं, और 711 में वो 2 लोगों को भारत अटैक पर भेजते हैं, उबैदुल्ला और बुदैल को। और ये दोनों ही आक्रमणकारी भारत में मतलब विजित नहीं होते हैं, यानी असफल रहता है इनका आक्रमण। लेकिन 712 आते आते भारत पर उमैद खलीफा के द्वारा भारत पर आक्रमण करवाया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम, उमैद खलीफा का सेनापति कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। और 712 ईस्वी में भारत के सिंध और मुल्तान पर राजा दाहिर के खिलाफ आक्रमण करते हैं कौन, तो मोहम्मद बिन कासिम। अब इनका ये आक्रमण कैसा था, तो इनका आक्रमण कैसा था, ये एक सफल आक्रमण था, और सिंध पर कब्जा कर लेता है कौन, तो मोहम्मद बिन कासिम। यहां तक की बात को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। अब देखिए 712 के जो अटैक हुए थे, उसके बाद जो अरब के आक्रमण का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा। अरब के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा, आक्रमण का प्रभाव भारत में आखिर ये क्या चीज इन्होंने लागू की। देखिए सब सर्वप्रथम इन्होंने ऊंट पालन की शुरुआत की। भारत में ऊंट पालन की शुरुआत किसने करवाई थी, तो ये अरब के लोगों ने। किन लोगों ने, अरब के लोगों ने। और इसमें आप जानते हो सत्ता पर कौन काबिज हो गया, मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने शुरू करवाया ऊंट पालन, खजूर की खेती। खजूर की खेती। और तीसरा प्रमुख इनका काम था, इन्होंने अरब का एक सिक्का चलवाया जिसको बोलते हैं दिरहम। जो मुद्रा चलवाई इन्होंने, वो मुद्रा या सिक्का था क्या, दिरहम सिक्का। अरब वासियों ने कौन सी मुद्रा चलवाई, तो आपको याद रखना है दिरहम सिक्का। भारत में एक सिक्का लॉन्च किया, दिरहम सिक्का। और क्या साथ में, ऊंट पालन, खजूर की खेती। और चौथा इनका प्रमुख कार्य क्या था दोस्तों, वो था जजिया लागू किया। जजिया क्या होता है, ये बात बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे। जजिया क्या होता है, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। गैर मुस्लिमों से गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। वाला कर, कर को हम क्या कह सकते हैं, टैक्स कह सकते हैं। तो इन्होंने भारत के जो गैर मुस्लिम थे, ब्राह्मण थे, उन सभी लोगों पर क्या लगा दिया, जजिया कर। कि जो लोग मतलब जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और इसी को क्या कहा गया, जजिया। देखिए तो ये 3-4 महत्वपूर्ण काम इन्होंने ऊंट पालन करवाना यहाँ शुरू करवाया, साथ ही साथ खजूर की खेती, बात यहाँ पर खजूर की खेती शुरुआत की।
और इन्होंने अपना एक सिक्का जारी किया जिसको कहा गया दिरहम। क्या कहा गया? दिरहम। और इन्होंने क्या लॉन्च किया? जजिया कर। तो चार महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है, ऊंट पालन, खजूर की खेती, जजिया कर, और साथ ही साथ एक सिक्का लॉन्च किया था भारत में, दिरहम। इन्होंने भारतीय जो विद्वान थे उनको भी संरक्षण दे रखा, यानी बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने भारतीय विद्वानों को अपने यहाँ क्या दी? शरण दी। और सर्वप्रथम इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने सबसे प्रमुख जो कार्य किया था, चरक संहिता। आपने खूब पढ़ी होगी चरक संहिता, जो बुक थी, चरक संहिता। चरक संहिता और वह पंचतंत्र, पंचतंत्र, इन राजनीतिक ग्रंथों, ये क्या थे? राजनीतिक ग्रंथ थे। इन राजनीतिक ग्रंथों का क्या करवाया? अरबी अनुवाद कराया। राजनीतिक ग्रंथों का अरबी अनुवाद, ग्रंथों का अरबी अनुवाद करवाया। सबसे प्रमुख इनका कार्य था, इन्होंने भारत की कौन सी बुक? चरक संहिता। चरक संहिता दोस्तों किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। चरक संहिता किसने लिखी थी? चरक। और चरक किसका राजवैद्य था? याद रखना, चरक किसका राजवैद्य था? तो ये कनिष्क का राजवैद्य था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम है? तो कनिष्क का राज दरबारी कौन था? राजवैद्य कौन था? तो राजवैद्य था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। इसने अपनी पुस्तक कौन लिखी? चरक संहिता। ये कैसी बुक थी? तो राजनीतिक बुक थी। पंचतंत्र की बात करें, ये किसने लिखी? तो विष्णु शर्मा ने लिखी। विष्णु शर्मा ने लिखी। किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने, याद रखना नाम, विष्णु शर्मा ने लिखी। और इसमें ज्यादातर क्या है? जंगल के जानवरों की कहानियां इसमें है पंचतंत्र में। तो दो महत्वपूर्ण बुक जो भारत की थी, चरक संहिता व पंचतंत्र, इनका अनुवाद करवाया किसने? अरब खलीफाओं ने। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि अरब के लोगों को भारतीय ज्ञान से जुड़ना पड़ा और अपने यहाँ उस ज्ञान को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो मतलब क्या है कि भारतीय जो कह सकते विद्वान थे उनको शरण दी, उनको पैसा दिया, रुपया दिया। तो भारतीय विद्वानों ने जो अपने ग्रंथ थे उनको किस भाषा में कन्वर्ट किया? तो उन्होंने अरब भाषा में कन्वर्ट किया। ये बात करते हैं हम लोग खलीफा मंसूर की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न है, खलीफा मंसूर। इसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत, आपने पढ़ी होगी बुक, ब्रह्म सिद्धांत की रचना किसने की? दोस्तों ये गणित की बुक है, ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत किसने लिखी? तो ये बुक लिखी है ब्रह्मगुप्त ने। याद रखना, ब्रह्मगुप्त ने कौन सी बुक लिखी? ये ब्रह्म सिद्धांत लिखी। और ब्रह्म सिद्धांत काय की बुक है? तो याद रखना, गणित की बुक है। इस गणित का अनुवाद किया गया अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। तो अरबी खलीफाओं ने अरबी भाषा में हमारे किस ग्रंथ का किस गणित ग्रंथ का अनुवाद कराया दोस्तों? तो ब्रह्म संहिता का, सॉरी, ब्रह्म सिद्धांत का, जो ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित क्या है? बुक है। और गणित का ज्ञान कहाँ इस तरीके से गया? तो ये गया आपका कहाँ? आपके अरब में। एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, खलीफा अलफ जारी। खलीफा अलफ जारी की बात करते हैं, तो ये खलीफा ने हमारे भारत में क्या किया? खलीफा अलफ जारी, अलफ जारी, काफी महत्वपूर्ण नाम है ये और कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो खलीफा अलफ जारी थे, इन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का क्या किया? अरबी अनुवाद। अरबी अनुवाद करवाया। तो आप बात समझे, इन्होंने भारतीय ग्रंथों में जो ज्ञान छिपा हुआ था, खलीफाओं ने वो ज्ञान अपने देश में ग्रहण किया, तो अरबी अनुवाद करवाया। ये कौन है? तो आप जानते हो, अल्फ जारी। अल्फ जारी ने कौन सी? हिंदू धार्मिक ग्रंथ जो भी थे उनका क्या करवाया? अपने यहाँ अनुवाद कराया, क्योंकि ये क्या भारतीय विद्वानों को क्या दे चुके थे? शरण दे चुके थे। और धीरे धीरे ज्ञान अब अरब की ओर बहने लगा भारत का। एक और नाम इनकी, एक बुक है खलीफा अल्फ जारी की, किताब उल जिज। नाम याद रखना, किताब उल जिज किसने लिखी? किताब उल जिज, किताब उल जिज किसने लिखी? तो याद रखना, ये बुक लिखी थी खलीफा खलीफा अल्फजारी ने। किताब उल जिज किसने लिखी? तो किताब उल जिज लिखी किसने? तो खलीफा अल्फजारी ने। और तथा साथ में क्या? हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद करवाया। आपको याद रखना है दोस्तों, सूर्य सिद्धांत, आयुर्वेद और सूर्य सिद्धांत। आयुर्वेद के बारे में आप जानते हैं,
आप कई सारे नाम आप जानते हैं भारतीय राजवेदों के, या कह सकते हैं आयुर्वेद के जो जनक थे, धन्वंतरी, और क्या बोलते हैं एक और नाम आता है आयुर्वेद व सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत जानते हो? सूर्य सिद्धांत कैसी बुक है? ये भी गणित की बुक है। और सूर्य सिद्धांत की बुक किसने लिखी, याद रखना दोस्तों, ये किसने लिखी? तो आर्यभट्ट ने। किसने लिखी? आर्यभट्ट ने लिखी थी। और इसी बुक का अनुवाद किसने करवाया था? तो अरबी खलीफाओं ने। अरबी खलीफाओं ने भारतीय ज्ञान को अपने यहाँ ले गए। तो किसका? आयुर्वेद और सूर्य सिद्धांत का भी क्या अरबी अनुवाद करवाया। और आपको पता है कि जो सूर्य सिद्धांत, ये गणित की बुक है। किसकी बुक है? गणित की। और ये किसने लिखी? तो याद रखना, आर्यभट्ट ने लिखी। आर्यभट्ट ने क्या खोजा था? तो शून्य की खोज की थी इन्होंने। किसकी खोज की थी? शून्य की खोज किसने की? ये भी याद रखना है आपको। ये खोज हमारे आर्यभट्ट जी ने की थी और सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत पर जो मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था 711 में, वो काफी सफल रहा। और जितने भी अरबी जो शासक थे भारत में, बारी बारी से इन्होंने भारत में क्या किया? शासन किया और भारत के ज्ञान को अपने अरब में भी ले गए। और साथ ही साथ कुछ चीजें भारत में शुरू की, जैसे ऊंट पालन, खजूर की खेती, जजिया कर की शुरुआत की। तो ये बहुत से इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन्होंने एक दिरहम सिक्का चलवाया। तो ये अरब आक्रमण के बाद हमारे देश में प्रभाव देखे गए। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो लेक्चर में समझा कि किस तरह से अरब आक्रमण हुए और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।